नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रीजन है ना, क्लोज रीजन है दैट इज डिफाइंड बाय सरफेसेस रो इज इक्वल टू 3, रो इज इक्वल टू 5 और रो आपका जो रो इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 100, 5 इज इक्वल टू 130, z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4.5। तो मेरा वॉइस जो है क्लियर आ रही है ना आप लोग को? वॉइस मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें ए पार्ट में हम लोगों ने वॉल्यूम था निकालना है, इनक्लोज वॉल्यूम था, फिर बी पार्ट में टोटल सरफेस निकाले थे, ठीक है। अब ये बोल रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 12 एजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ 12 एजेस। इस तरह से एजेस जो बनेगा उसमें जो क्लोज रीजन है उसका निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको वन बाय वन। तो इसको सबसे पहले हमने कहा आपको डायग्राम बनाना है, इस तरह से हमारा डायग्राम बना हुआ था। इसका एक वॉल्यूम आपको बनाना है जिसमें आप एजेस वगैरह अच्छे से शो कर सके। ये देखिए मैंने जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो बना दिया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। इसको अब मैं नाम दे देता हूं आपको, जैसे ये है ए है, बी है, सी है, डी है और नीचे जो है ई, एफ, जी और एच। इस तरह से मैंने नाम दे दिया इसको, ठीक है। तो ये 12 एजेस है हमारा। कितने एजेस बना है? 12 एजेस। ये ए बी, बी सी, सी डी, ये 4 एजेस हो गए है ना। फिर इधर सी एफ, जी एच, ई एच, ई एफ और आपका बी ई, ई एफ, ये सब पूरे 12 एजेस निकालना है वन बाय वन। इसका टोटल लेंथ बोल रहा है, टोटल लेंथ है ना। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एजेस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं L1। L1 जो रहेगा हमारा, आप ले लीजिएगा ए बी पार्ट, है ना, ए बी पार्ट। तो ये जो पार्ट हम लोग जनरली लिखते हैं, जो अगर पैरापाइप जो शेप है एक स्मॉलर वॉल्यूम लेते हैं तो याद रखिएगा ये हम लोग रो D5 लेते थे, ठीक है। और इधर इस तरह B से C जाते थे तो इसको हम लोग D रो लिखते थे, B to C D रो लिखते थे। और इधर हम लोग लिखते थे इसको DJ लिखते थे, ऐसा DJ, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, ये वाली जो लेंथ है AB, है ना, हम लोग जो लिखते थे ये टोटल लेंथ है। हम लोग अगर इसको डिफरेंशियल लेंथ लिखते थे तो क्या लिखते थे, उसको रो D5 करते थे ना, डिफरेंशियल लेंथ। इसका जो डिफरेंशियल लेंथ लिखते थे DLAB जो है दैट इज रो D5, ऐसा लिखते थे हम रो D5। तो इसका हमको चाहिए पूरा टोटल लेंथ। तो L1 इज इक्वल टू LAB, एजेस का LAB। तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे रो D5, ठीक है। तो आप देखेंगे 5 जो है इसमें, ये जो हम ऐसे यहाँ देखते हैं ये वाली जो प्लेन है यहाँ पे, ये जो ऐसे एक्स एक्सिस से जो जाती है, ये 5 इक्वल टू हमारा 100 पे है और ये 5 इक्वल टू 130 डिग्री पे है, ठीक है। वैसे ही अगर इधर से हम आते हैं तो ये AB जो है दैट इज रो इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पे है। और इधर से जब जैसे हम आते हैं तो ये वाला जो DC जो पार्ट है ये हमारा रो इज इक्वल टू 5 पे है, ऐसा। और ये अगर आप नीचे से देखेंगे ये GF वगैरह है तो ये Z इज इक्वल टू हमारा 3 पे है और ऊपर वाला जो सरफेस है वो हमारा Z इज इक्वल टू 4.5 पे है। तो इस तरह से आपको फिर निकालते जाना है। तो L1 है वो ये लेंथ हो गया AB टोटल, है ना। तो डिफरेंशियल लेंथ है रो D5 और रो हमारा यहाँ फिक्स है। सो रो इज इक्वल टू हमारा फिक्स कितना है यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है। और 5 कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 5 मेरा यहाँ पे 100, मतलब यहाँ पे 100 है 130। तो 5 वेरीज फ्रॉम, हम बोलेंगे रो 3 रखेंगे यहाँ पे और 5 वेरीज फ्रॉम 100 टू 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रो 3 है, कांस्टेंट है और 5 का इंटीग्रेशन सिंपलीफाई आ जाएगा 100 130 डिग्री। तो बेसिकली आपका आएगा रो जो है यहाँ पे 3 है तो 3 हम रख देंगे। सो L1 फर्स्ट एज है ना, ये L1 बोल रहे हैं इसको, दिस L1 A से B, L1 जो है एज का जो लेंथ बनेगा
वो बनेगा आपका L1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 है ना। इसका 130 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री, बट इसको लेंथ है, हमने कहा डिग्री में नहीं हो सकता ये, तो आपको क्या करना है, पाई अपान 180 से इसको वो करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये देखिएगा पाई बाई 2 करके आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2 आ गया आपका। ठीक है, सो दैट इज 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करके आ जाएगा, तो ये L1 हो जाएगा। L1 ये जो हो गया AB है ना, L1। सिमिलरली आप देखेंगे कि इसको हम लोग L2 ले लेते हैं, इधर जस्ट उसके नीचे वाले को L2। ठीक है, जो कि क्या है आपका EH, सो L2 इज इक्वल टू EH है ना, वो भी सेम रहेगा, इसके लिए भी वैसे लिखेंगे, जो रो है और d फाई ऐसे करके उसका इंटीग्रेट करेंगे। फाई जो वेरी कर रहा है आपका 100 से 130 तक, रो अगेन हमारा वहां पे 3 है, तो वही चीज आ जाएगा, रो 3 पाई दैट इज 100 टू 130 डिग्री करके ऐसे आएगा। सो इट इज नथिंग बट अगेन पाई बाय 2 आ जाएगा, ये भी पाई बाय 2 आ जाएगा अपना। सो ये जो है L1 और L2, ये जो है ये L1 और L2 जो EH बोल रहा है ना, EH वो आपका सेम आ गया। सो L1 और L2 बोथ विल बी इक्वल, ये आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं आगे, कोई और ले लेते हैं, ये और ये आपने निकाले, तो पहले निकालते हैं, पहले फिर C और D निकाल लेते हैं। नाउ CD, इसको L3 ले लेते हैं हम लोग, तो इसको अगेन फिर लिखेंगे रो D5, ये रो D5 है, अगेन दिस वन इज रो D5 है, बट यहाँ पे जो रो है दिस इज डिफाइंड एट 5, ये 5 पे है। ठीक है, तो ये 5 लिखा, और अगेन 5 जो है मेरा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 100 टू 130 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 इंटू 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसको रेडियन में करना है, तो पाई अपान इसको हम लोग 180 करेंगे ऐसा। तो यहाँ पे जो L3 आ जाएगा, L3 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका L3 आएगा, शायद कट रहा है, सो L3 इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर 5 पाई बाई 6 है ना, कटेंगे तो 5 पाई बाई 6 करके आ जाएगा ऐसा। सो दिस विल बी द L3, CD जो बोल रहा हूँ ये L3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं L4 कर देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट L4 दैट इज इक्वल टू जो एज है FG जो बोल रहा हूँ वो अगेन सेम रहेगा, अगेन उसको वैसे ही करोगे, रो D5, रो जो है आपका अगेन 5 पे है, तो अगेन इट विल बी 5 पाई बाई 6 ऐसा। तो अगेन आप देखेंगे L3 और L4 वो सेम आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 ऐसा। तो ये आ गया आपका 4 एजेस आपने निकाल लिया। ठीक है, 4 एजेस आपने निकाल लिया उसको, तो वैसे ही हर एक का हम लोग है निकालते जाएंगे उसको। ये आपने निकाला 4 एजेस है जो वहां पे डायग्राम में शो किया हुआ, उसका लेंथ निकाल लिया। ठीक है, 1 बाय 1 अपन करते जाते हैं। तो ये ले लिया आपने L1 L2 L3 L4 निकाल लिया। अब हम ले लेते हैं इसको सिंपली आप क्या लेंगे, BC पार्ट को लेंगे है ना, BC पार्ट को हम लोग बोल देते हैं L5। सो इसको हम बोल रहे हैं दिस वन इज L5। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको L5। तो BC क्या लेते हैं हम लोग, ये सिंपली D रो बनेगा ऐसा, D रो, ये देखिएगा ये ऐसा, ये जो लेंथ है D रो है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 3 टू 5, रो 3 टू 5 वेरी कर रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका रो और 3 टू 5 मतलब 5 माइनस 3, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सो BC इज इक्वल टू L5 दैट इज इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे ये जो लेंथ है BC L5 वो आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप जो है इसको AD जो है वो पैरेलल है आपका BC और उसके बराबर है, BC के बराबर AD भी D रो करके लिखोगे 3 टू 5, तो ये भी आपका BC के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं L6, तो ये हो गया L6, अगेन इट विल बी 2, ये भी उतना ही होगा, डायग्राम से देख सकते हो, ये भी D रो है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो रो आएगा, लिमिट रखेंगे 5 और 3, तो 5 में 3 जाएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा ऐसे है ना, ये L6 आ गया, L5 आ गया। अब इसको ले लेते हैं हम लोग, ये इधर EF को आप ले लीजिए L7। ठीक है, इसको ये देखिएगा E और F, इसको ले लेते हैं L7, तो L7 भी उतना ही रहेगा, पैरेलल BC के बराबर ही रहेगा वो भी, सो दैट इज अगेन 2 आएगा, D रो करके करेंगे
इंटीग्रेट तो रो इज इक्वल आएगा एंड लिमिट रखेंगे 5 to 3 तो अगेन 5 - 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया L7। फिर L8 की बात करेंगे तो ये भी HG। सो अगेन इसको करेंगे तो रो वेरीज फ्रॉम 3 to 5 D रो करेंगे, सो अगेन इट विल बी 2। तो इस तरह से ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देखेंगे आपका L4 L5 L6 L5 L6 L7 L8 यहाँ पे जो है दैट इज इक्वल टू 2, ये इसका लेंथ आ जाएगा, आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बात करते हैं आपका जो वर्टिकल्स में है ये ऐसा AH BE वगैरह। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालते हैं, इसको मिटा देता हूं। तो इस तरह से हमने टोटल 8 एजेस निकाल लिया। अब जो 4 है वर्टिकल में है वही एजेस बचा हुआ है। सो हम ले लेते हैं इसको L9 दैट इज इक्वल टू A to H, A से H। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हमने बोला dz लिखते हैं। देखिएगा ये dz ऐसे लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। सो z वेरीज फ्रॉम कहां से 3 to 4.5, तो आ जाएगा आपका z दैट इज 3 to 4.5। सो दिस इज 4.5 - 3 सो दैट इज 1.5 ऐसा। सो ये आ गया L9 दैट इज इक्वल टू AH। ठीक है, ये AH ये वाला, इसको हम लोग L9 बोल रहे हैं, दिस वन इज L9। ठीक है, इसको अंदर इस तरफ है उसको L10 कर लेते हैं ऐसा L10, so this will be equal to L10 also, so that is equal to क्या है B, वो भी उतना ही रहेगा। dz है डिफरेंशियल लेंथ, z varies from 3 to 4.5 है ना, तो ये आपका अगेन ही आ जाएगा आपका 1.5 ऐसा। ठीक है, ये लेंथ भी आप देखेंगे दैट इज अगेन इक्वल टू CF, so that is equal to इसको L11 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये L11 और इसी को हम यहाँ पे L12 ले लेते हैं वर्टिकल, दैट इज इक्वल टू DG ऐसा, सो दैट इज इक्वल टू आल्सो 1.5। ठीक है, तो आप देखेंगे L9 L10 यहाँ पे जो डायग्राम है L11 और L12 है दैट इज इक्वल टू 1.5। तो इस तरीके से टोटल जब आप निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ 12 एजेस, पूरे 12 एजेस का कहां से करेंगे L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन अप टू L12। तो जो आंसर आएगा L टोटल वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आपको ऐड करना है उसको। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 22.4 दिया है, ये उसका आंसर हो गया 22.4। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस, जितने भी 12 एजेस बन रहे थे वहां पे उसका बनेगा, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लेंथ L हो गया। नाउ नेक्स्ट है हम देखते हैं D पार्ट है इसी में, यू कैन सी D पार्ट आल्सो। सो D पार्ट कहता है, D पार्ट का रहा है इसमें, D पार्ट है उस क्वेश्चन का, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन। सो फाइंड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे जो है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन है उसका लेंथ निकाल दो, इनसाइड वैल्यू है ना, इनसाइड इनक्लोज सरफेस, इनसाइड इनक्लोज सरफेस। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से हमने डायग्राम बनाया हुआ था। इस तरह से, ठीक है, आप देखेंगे ये मेरा 500 पे था और ये जो था ये वाला था रो इज इक्वल टू 3 पे, और ये जो मेरा था रो इज इक्वल टू 5 पे, ये z इज इक्वल टू 3 पे था और z इज इक्वल टू 4.5। तो इसको हम लोगों ने शायद ABCD करके लिखा था, A B C D E F और G ऐसा कर। तो यहाँ पर देखेंगे जो है लॉन्गेस्ट कहाँ बनेगा, लॉन्गेस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स देखना है आपको यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एक तो बनेगा यहाँ पे G के बीच में, G प्लस G है और G देखेंगे आप यहाँ पे, तो G का जैसे कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये कहाँ पे रो इज इक्वल टू 3 पे है मेरा। ठीक है,
और इसका 5 कितना है मेरा, दैट इज इक्वल टू 100 लोएस्ट, और z कितना है यहाँ पे आप देखेंगे, सो दैट इज z इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, z ये z है, z इज इक्वल टू 3 पे है, रो मेरा 3 पे है, इधर से आते हैं हम लोग ऐसा इस तरह से जब बनाते हैं इसको, ये है ना, ये डी रो रहता है इधर, ये डी रो रहता है, ये रो डी फाई होता है, बनता है ऐसा इस तरह से, ये डी फाई रहता है, ये रो रहता है ना, तो रो मेरा यहाँ पे रो इज इक्वल टू 3 बनता है, यहाँ पे रो इज इक्वल टू 3, और ये वाले के लिए रो इज इक्वल टू मेरा 5 रहता है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया जी पॉइंट। आप दूसरा जो देखेंगे यहाँ पे बी पॉइंट, बी जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है रो इज इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू यहाँ पे 5 ले लेते हैं 130 डिग्री, ये वाले प्लेन में है 500 पे, ये वाला जो पॉइंट है जी पॉइंट है, और बी जो पॉइंट है दूसरे प्लेन में है अदर उस साइड है ना, सो दैट इज एट व्हाट 5 इज इक्वल टू 130, और z इसके लिए कितना, दैट इज 4.5 ऐसा 4.5, so z here is 4.5 ऐसा डिग्री नहीं 4.5 ऐसा, तो ये आपका आ गया रो 5z, मतलब इसको बोल देते हैं रो 1 phi1 z1, रो 2 phi2 z2 ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो पॉइंट्स जिसके बीच आपका मैक्सिमम लेंथ बनेगा, तो ये दोनों को ऐसा आपको ज्वाइन करना है, इसका लेंथ बोल रहा है d, सो d जो है लेंथ बिटवीन दिस टू g एंड b के बीच में जो है वेक्टर बन रहा है, उसका मॉड वैल्यू मतलब ऐसा, तो इसको आप x2 y2 z2 कर लीजिए, इसको हम लोग x1 y1 z1 कर देते हैं। आपको बताया कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो उस पॉइंट्स का हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो कार्टेशियन हो गया रो 2 phi2 के रो 2 phi2 z2 करस्पॉन्डिंग x2 y2 z2, और रो 1 phi1 z1 के करस्पॉन्डिंग x1 y1 z1, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। वेयर x2 क्या रहेगा यहाँ पे, x2 विल बी इक्वल टू रो 2 cos phi2 x, और x कैसे लिखते हैं हम लोग, रो cos phi लिखते हैं, है ना, तो आपका x2 इज इक्वल टू रो 2 cos phi2, y2 इज इक्वल टू रो 2 sin phi2, एंड z2 इज z2 है, ठीक है। एंड z1 कैसे लिखते हैं, z1 इज इक्वल टू रो 1 cos phi1, y1 is equal to रो 1 psi phi1, and z1 is z1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, ठीक है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर करिए, सिमिलरली y2 minus y1, मतलब यहां पे आपको x2 x1 y2 y1 z2 z1 की वैल्यू रखना है, उसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, और जो अंडर रूट आएगा d की वैल्यू यू विल हैव d is equal to 3.21 है, 3.21 टोटल, ठीक है। तो ये आपका यहां से यहां लेंथ जो है टोटल डिस्टेंस है g to b, ये लॉन्गेस्ट बनेगा, है ना, लॉन्गेस्ट यहाँ पे ये और इसके पॉइंट के बीच भी बनेगा, यहाँ ये पॉइंट और इसके पॉइंट भी बनेगा, ठीक है, यहाँ और इसके बीच बनेगा, वो दैट विल बी इक्वल, उतना ही आएगा। सो लॉन्गेस्ट जो लेंथ है दैट विल बी दिस, तो इस तरह से आपको निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन, बट लाइन ऐसे निकालना है जो अंदर रहेगा उस बॉक्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट भी हो गया। तो इस तरह से मैंने कहा था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल या कार्टेशियन में एक क्वेश्चन रहता है कि आपको वॉल्यूम निकाल दीजिए, टोटल वॉल्यूम कैसे निकालना है देखा, है ना, इसमें देखा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रीजन दिया, फिर टोटल सरफेसेस पूरे सरफेसेस का 6 फेसेस बनते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक ऐसा करके, उसका सरफेस टोटल एरिया कैसे निकालना है, तो टोटल एरिया निकाले, लास्ट क्लास में वॉल्यूम और सरफेस देखे थे। आज अपन ने देखा एजेस, 12 एजेस बनते हैं, तो हर एक का लेंथ कितना निकलेगा वो अपन ने निकाला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो लॉन्गेस्ट लेंथ जो बनेगा अंदर, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना होगा वो निकाला अपन ने। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करके जाना है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सरफेस वैल्यू निकालने पे, डिफरेंशियल लेंथ निकालने पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम लोग ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया, कन्वर्जन भी हम लोग देख ही लिए थे,
कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कैसे करेंगे, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कैसे करेंगे, ठीक है, ये अपन ने देख चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं स्फेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर हम देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा स्फेरिकल, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट P है, एक्स वाई जेड रो फाई जेड की जगह ना रखें, हम आर थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा एंड फाई, वी रिप्रेजेंट पॉइंट बाय आर थीटा फाई। तो आर क्या है, थीटा क्या है, ये सब देखना है आपको, व्हाट इज आर, व्हाट इज थीटा, फाई क्या है वो तो देख चुके हैं वैसे, फाई हमारा सेम है, ठीक है, सेम इन कार्टेशियन, सेम इन सिलेंड्रिकल, ऐसा फाई है ना, जो वैल्यू था फाई, सिलेंड्रिकल में जो फाई रहता है वही फाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेम एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो फाई है वो रहेगा, फाई सेम होता है। तो आर थीटा फाई क्या है वो हम देखते हैं, और यहाँ पे हम जो यूनिट वेक्टर्स है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में, ए थीटा अलोंग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, और ए फाई अलोंग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगेन पॉइंट P जो है मेरा अगेन वहीं पर ही है, ये देखिएगा पॉइंट मेरा यहाँ पर है, अगेन से वहीं पर ही है, पहले मैं इसको एक्स वाई जेड बोलता था, इस पॉइंट P को एक्स वाई जेड, फिर रो फाई जेड बोला, अब इसी को मैं कह रहा हूं नाउ दिस इज आर थीटा फाई, पॉइंट वहीं पर ही है, ठीक है। दिस इज अगेन ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब मुझे देखना है आर थीटा फाई क्या है, ठीक है, यहाँ पे अपने को देखना है व्हाट इज आर थीटा फाई। तो नाउ आई एम राइटिंग आर, आर क्या है, तो ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन ओ, जहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस है वो मीट करता है, कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन बोलते हैं यहाँ पे, ओरिजिन। तो ओरिजिन से पॉइंट P को कनेक्ट कर दीजिए, ये जो डिस्टेंस रहेगा वो r कहलाता है, दिस डिस्टेंस इज r, सो दिस r इज नथिंग बट OP, ऐसा उसका डिस्टेंस OP, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट, है ना, ये r हो गया, ठीक है। अब ये जो r है आपने देखा, इसको जेड एक्सिस से हम एक ऐसा परपेंडिकुलर लेंगे और ये एक प्लेन बनेगा, है ना, ऐसा इस तरह से, यू कैन सी ऐसा। सो ओपी जो है एक प्लेन में कंटेन हुआ, एक प्लेन में कंटेन हुआ, दिस इज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, ये जो एक्स वाई प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो ओपी जो है फाई सेम होता मैंने कहा ना, तो ये क्या करेगा, ये एक प्लेन में कंटेन है, ये प्लेन देख रहे हैं आप, दिस इज वन प्लेन, अब ये जो प्लेन एक्स एक्सिस से बनाता है वो फाई होता है, मैंने जैसे बताया, तो ये फाई हो गया। फाई जो है आपका जो ओपी है लाइज इन ए प्लेन, कौन सा, वेयर फाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट प्लेन में है, सो फाई क्या हो गया, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस दैट कंटेन आपका ओपी, ओपी जो वेक्टर है ओपी लाइन को वो कंटेन करता है, ऐसा ओपी, ठीक है। तो ये हो गया, फाई हो गया। अब आई बात आपका आर फाई, थीटा क्या है, ये आर हो गया, फाई हो गया, है ना, आर को बता दिया, फाई को बता दिया। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा जो है जो ओपी है, ओपी ये जो बना है उसका एंगल है नीचे की तरफ, ऐसा थीटा, तो जेड एक्सिस से, सो थीटा क्या है, ओपी जो है आर जो रेडियस वेक्टर बन रहा है, इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ ओपी, ओपी फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से ऊपर से नीचे जो आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप डालते हैं यहाँ पे थीटा, तो आपने देख लिया थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ओपी, इस तरह से, है ना, यहाँ पे ये जेड एक्सिस है और यहाँ पे जो ओपी बना हुआ है, ये जो आर है ये एंगल है थीटा,
ओरिजिन था, ये P था। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब अगर आपको है, अब इसमें आप देखेंगे एक्स वाई और जेड कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। अगर आपको दिया है गिवन आर थीटा फाई दिया तो कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो हम देखें, बट बिफोर दैट एक चीज देख लेते हैं, इसमें लिमिट अगेन कहां से कहां तक हो गया। तो आर जो है इसकी जो लिमिट रहेगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसको हम लोग 0 से लेके इनफाइनाइट तक कर दिए। आर मतलब यहाँ ओरिजिन पे हो सकता है और ये पॉइंट है मेरा, और आगे इनफाइनाइट तक जा सकता है। फाई तो मेरा सेम है ना, फाई सेम है 0 से लेके 2 पाई तक। एक्स एक्सिस से ऐसे पूरा घूम के वापस आएंगे, तो ये फाई मेरा सेम रहता है, सिलेंड्रिकल और उसमें होता है। और जेड जो है आर थीटा फाई, आर थीटा थीटा। हाँ, अब देखना है थीटा, थीटा क्योंकि जेड एक्सिस से है ना, तो ये जो पॉइंट है मेरा इधर आपका इधर कहीं हो सकता है, जेड माइनस जेड एक्सिस में नीचे की तरफ ऐसा इधर, है ना, क्योंकि जेड मेरा होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट मतलब इधर नीचे, जेड इज माइनस इनफाइनाइट। तो इस केस में यहाँ पे थीटा लिखूंगा तो यहाँ से ऐसा रहेगा, यहाँ से ऐसा पूरा, तो ये हो जाएगा आपका पाई तक। सो थीटा जो है वेरी करेगा आपका मैक्सिमम पाई तक। तो आप बोल सकते हो ये 360 डिग्री तक फाई वेरी करेगा, और थीटा जो है 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। तो ये हो गया आपका आर थीटा फाई का मैक्सिमम वेरिएशन लिमिट। और लोअर लिमिट क्या होगी, तो कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये हो गया। तो ये हो गया आर थीटा फाई, ठीक है, उसको डिफाइन कर दिया। और इसमें जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे हमको डिफाइन करना है यहाँ पे, है ना, यूनिट वेक्टर्स आपको डिफाइन करना है। तो ये आर है तो इधर रेडियली आउटवर्ड है ऐसा, ये वाला जो पी आर थीटा फाई है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बी है इससे रेडियली आउटवर्ड जाएंगे तो ये मेरा ए आर बनता है ऐसा, ठीक है, ए आर ऐसा है इस तरफ रेडियली आउटवर्ड ऐसा ऐसा, ठीक है। और थीटा मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा ऐसे, थीटा यहां से आ रहा है तो थीटा मेरा ए थीटा ऐसे बनेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ऐसा। और ए फाई जो रहता मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर में ऐसे यहाँ ऐसा ए फाई मतलब ऐसे इस तरफ अंदर तरफ ऐसा, इसके इसके परपेंडिकुलर में ऐसा, है ना, इसके परपेंडिकुलर में इस तरफ ऐसे करके ए फाई परपेंडिकुलर, ठीक है, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर में अंदर, ये मतलब कि आपको यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो ए फाई दैट विल बी इन, ऐसा इन का क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसा क्रॉस इन। तो इस तरह से हमको फाई जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ए थीटा जो है ऐसे आ रहे हैं, तो ए थीटा ऐसे इस तरफ नीचे की तरफ, ए आर ऐसे रेडियली आउटवर्ड। और अगेन यहाँ पे जो है ए आर परपेंडिकुलर टू ए थीटा परपेंडिकुलर टू ए फाई रहेगा, है ना। तो हमेशा लिखेंगे ए आर डॉट ए आर, फिर ए थीटा डॉट ए थीटा और ए फाई डॉट ए फाई दैट विल इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। और अगर हम अपोजिट जाते हैं ए आर और ए थीटा अगर करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ए आर डॉट ए फाई दैट इज 0, आर थीटा फाई, और सिमिलरली ए थीटा और ए फाई दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पे आप इधर ए जेड रहेगा, इधर जाएंगे तो ए आर रहेगा, ठीक है, और इधर इसके परपेंडिकुलर में ए जेड रहेगा, और ऐसे इधर से ऐसे अंदर जाएंगे अंदर की तरफ, तो फिर हमारा ए फाई रहेगा ऐसा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर्स, है ना, आपका यूनिट वेक्टर्स भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग कि एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे अगर आर थीटा दिया हुआ है। मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम को, कोई प्रॉब्लम हार्ड नहीं है रीड्रॉ करने में। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि स्फेरिकल कंपोनेंट जैसे दिया है, आपको सपोज दे दिया है गिवन P जो है आर थीटा फाई दे दिया है ना, मुझे निकालना है फाइंड P का कार्टेशियन निकालना है एक्स वाई जेड, उसको कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो ये वो था
जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पॉइंट पी था मेरा, ये आर था, ये थीटा था ऐसा। तो ये क्या, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ऐसा, और ये एक्स वाई प्लेन में है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे आके मिल गया ये, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो जो सबसे पहले पॉसिबल है वो निकालते हैं। तो पहले हम जेड निकाल लेते हैं, जेड इज इक्वल टू, ये आर है देखिएगा, ठीक है, ये आर है ओपी। तो जेड क्या हो जाएगा मेरा, ये जो डिस्टेंस था है ना, ये वाली, तो इट्स नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ये इक्वल टू दिस है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप कोई पॉइंट बोल लीजिए, ए बोल लीजिए, है ना, इसको बी सी बोल लेते हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू जेड एंड दैट इज इक्वल टू बी सी ऐसा। सो दैट इज जेड इज इक्वल टू, ये जो जेड है इसको इधर करेंगे, ये वाला पार्ट है ना, तो ये जो पार्ट है ऐसे यहाँ पे जो बन रहा है ऐसे, ये वाला जो पार्ट है, और ये हमारा इसको जेड बोल रहा है, और ये जो पार्ट ऐसे थीटा बना रहा है, आर बना रहा है, तो ये हो गया आपका जेड इज इक्वल टू आर cos थीटा, इधर जो जाएगा, और इधर जो रहेगा ऐसे इस तरफ, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जेड और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है ऐसा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा आर cos थीटा बोलेंगे इसको, तो ओ ए ये बनेगा हमारा आर cos थीटा ऐसा, इधर इसको लेकर, तो जेड और आर cos थीटा, सो जेड इज आर cos थीटा हो गया। ठीक है, अगर आपको आर मालूम है, थीटा मालूम है, तो आप जेड निकाल सकते हैं, तो ये जेड हो गया, जेड इज इक्वल टू आर cos थीटा। अब नाउ एक्स और वाई कितना होगा, नाउ एक्स और वाई कितना होगा, तो ये इधर जो रहेगा वो एक्स रहेगा, टुवर्ड्स दिस ऐसा, और टुवर्ड्स ऐसा रहेगा वो वाई रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये मेरा आर cos थीटा है और ये मेरा आर sin थीटा रहेगा, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा ऐसे आएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट अगर आपका आर cos थीटा है तो ये आपका आर sin थीटा बनेगा ऐसा, तब जाके ये कंपोनेंट इज इक्वल टू ये आएगा ओपी, ओपी का जो अंडर रूट रहेगा ऐसा, ये पार्ट और ये पार्ट, है ना, दैट इज इक्वल टू आर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर sin थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज नथिंग बट आर ऐसा। ठीक है, तो ये जो पार्ट बना आपका दिस वन, मतलब ओसी जो बोल रहे हैं, दिस इज आर sin थीटा, आर sin थीटा ये बना, है ना, ओसी। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर हम बोल रहे हैं ओसी जो बन रहा है, ये जो है दिस इज आर sin थीटा एंड दिस इज आर cos थीटा, ये वाला जो है आर cos थीटा, ये आर sin थीटा। तो ये आर sin थीटा हो गया, लेकिन ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है ये फाई ऐसा, तो हमको चाहिए टुवर्ड दिस ऐसा एक्स, तो ये एंगल फाई बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आर sin थीटा इज मेकिंग एंगल फाई विथ एक्स एक्सिस, तो इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे, सो x इज इक्वल टू r sin थीटा, ये पूरे का पूरा और cos फाई करते हैं, सो x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, ये हो गया ऐसा। तो you got the value of x, so x is equal to r sin थीटा cos फाई, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एंड नाउ y कैसे करेंगे, अब ये यहाँ से फाई है, ये 90 माइनस फाई है, तो इसको इधर जब करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, तो r sin थीटा को तो क्या लिखेंगे, r sin थीटा cos 90 माइनस फाई, तो ये आ जाएगा cos 90 माइनस फाई दैट इज sin फाई, तो ये आ जाएगा r sin थीटा sin फाई ऐसा। ठीक है, r sin थीटा cos x एक्सिस की तरफ cos फाई, y एक्सिस की तरफ ले जाए तो sin, तो ये वैल्यू हो गया आपका। ठीक है, तो आपने निकाल लिया, देखिए, तो इस तरह से r थीटा फाई स्फेरिकल कंपोनेंट दिया है, मतलब उसका पोजीशन दिया है, कोऑर्डिनेट डिफाइंड है r थीटा फाई में, तो उसका कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन में x y z, आप निकाल सकते हैं, x विल बी r sin थीटा cos फाई, r थीटा फाई दिया रहेगा, और y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई। तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये हो गया। अब रिवर्स चलते हैं, इसमें रिवर्स है ना। अब मैं बोल रहा हूं इसमें सपोज मिटा देता हूं, मैं फिर फ्रेज डायग्राम बनाता हूं, कंफ्यूजन ना हो, है ना। सपोज है, अब मुझे दिया है गिवन एक्स वाई जेड दिया है, मुझे निकालना है फाइंड p का जो है r थीटा फाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, x y z आपको दिया है x y z। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से है, z एक्सिस y x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, फाइंड मेरा p अगेन यहाँ पे है, दिस इज r, दिस इज थीटा,
तो आर निकालना है ना, हमको आर निकालना, ठीक है। आर आपको चाहिए था, आर, ठीक है। यहाँ पे आपने अभी रिवर्स में लिखा था आर इज इक्वल टू जो है सॉरी एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ऐसे लिखा था, ठीक है। अब हमको रिवर्स चाहिए, तो आप देखिएगा ये जो आर निकालना है पहले, तो क्या है, ये ओरिजिन है मेरा और इसका मेरा एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड है ना। तो आर क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू है ना। तो ओपी वेक्टर क्या है मेरा, इट्स नथिंग बट एक्स एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड बनेगा, इसका मॉड चाहिए है ना। सो दैट इज आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा अंडर रूट। तो ये मेरा बन गया आर, बिकॉज दिस इज इक्वल टू ओपी, ओपी वेक्टर है उसका मॉड मैग्नीट्यूड या लेंथ है, तो आर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये आपने निकाल लिया, आर निकाल लिया। फाई तो मैंने कहा कि सेम होता है सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन दोनों में, है ना। आप देखेंगे y बाई एक्स करिए ऐसा, y डिवाइडेड बाई x, तो y डिवाइडेड बाई x करेंगे तो ये आ जाएगा tan फाई, है ना, tan फाई आ जाएगा tan फाई दैट इज y बाई x। तो अगेन फाई करेंगे सो tan इनवर्स y बाई x। तो ये जो फाई सेम रहता, मैंने कहा था सिलेंड्रिकल क्वाड्रेंट में जो होता है वही सेम है, सो इट विल रिमेन सेम, मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो फाई tan इनवर्स y बाई x, तो फाई जो है आपका tan इनवर्स y बाई x है। तो हमको क्या चाहिए, हमको फाई चाहिए था, है ना, x y z दिया तो निकल गया y और x है, तो फाई सिलेंड्रिकल में जो होता है वही चीज हो गया, y दिया आपको x दिया। अब ये पूरा प्लस 180 करना है, कब प्लस 360 करना है, कब as it is लिखना है, सेम रहेगा जैसे सिलेंड्रिकल में करते हैं ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो प्लस 180 करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए तो प्लस 180 करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब x और y दोनों नेगेटिव हो तो प्लस 360 करना है, या अदरवाइज सेम नेगेटिव वैल्यू भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया आपका r भी निकल गया, फाई भी निकल गया, वो सेम होता है ना। अब आपको चाहिए व्हाट इज थीटा, तो थीटा यहाँ पे देखिएगा, थीटा इस यहाँ से निकालेंगे z इज इक्वल टू आर cos थीटा था, तो cos थीटा जब आप निकालेंगे सो दिस इज z बाई r बोलेंगे, सो दिस इज z और r क्या है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा। तो यहां से हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स z बाई r या cos इनवर्स z अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थीटा आर, तो निकल गया सारी चीजें, आर थीटा फाई सब निकल गया यहाँ पे, ठीक है। सो आपने देखा आर भी निकाल लिया, फाई भी निकाल लिया, थीटा भी निकाल लिया। सो इस तरीके से आप जो है अगर कार्टेशियन दिया तो स्फेरिकल निकाल सकते हैं, स्फेरिकल अगर दिया है तो कार्टेशियन आप निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पोजीशन पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर कन्वर्जन अभी नहीं देखे हैं, ठीक है। जैसे पोजीशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल और कार्टेशियन में, वो अपन देखेंगे। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको वेक्टर वाइज देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको वेक्टर वाइज कन्वर्जन कैसे होगा दैट यू हैव टू सी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि अभी स्पीकर लगा दिया है तो इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। किसी को डाउट है कुछ, एनी डाउट स्टूडेंट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोई डाउट है तो पूछिए। स्टूडेंट्स कोई डाउट है, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है। फिर अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे और उसका कन्वर्जन भी बताएंगे कोऑर्डिनेट उसमें वेक्टर वाइज, ठीक है। कोई भी वेक्टर है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्फेरिकल टू कार्टेशियन सभी देखेंगे,
सिलेंड्रिकल भी देखेंगे, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, एज वेल एज स्फेरिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू स्फेरिकल कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो जो वीडियो भेजूंगा उसको देखते रहिए, बार बार समझ में आएगा आपको देखने से, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं, तो थोड़ा सा ग्रास्प करने में टाइम लगेगा। तो ये प्लस पॉइंट है, हम लोगों के पास वीडियो है, तो बार बार आप जो है वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस लेने जा रहा हूं मैं।